Hello everyone, we are starting with one of the case studies from mathematics. So this is from chapter trigonometry. Let's see how we can perform this. So let's start with this. So it says a playgroup school is looking to refurbish the playground area that is almost a triangular shape ABC. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक प्लेग्राउंड है और उसकी जो शेप है वो एक ट्राइंगुलर है. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस पार्ट इज द प्लेग्राउंड पार्ट. यहाँ पे हमें बोला जा रहा है एक स्मॉल सा ट्री है ऑलमोस्ट अ वर्टिकल लाइन इन शेप. यू कैन सी दिस इज AD, measuring AD is the tree at the corner of the playground. A पे एक ट्री है. अब उन्होंने हमें ये फिगर बना के दी है. अगर मान लो कि आपको ये फिगर दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि आपने डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी है, जैसे अभी हमसे पूछा जाएगा हाइट ऑफ ट्री निकालो, या पूछ सकते हैं DB निकालो, या डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस पूछा जा सकता है. दो का तो मेजरमेंट इन्होंने दे दिया आपको. यू कैन सी AB दिया हुआ है और AC दिया हुआ है. हमें कुछ मेजरमेंट्स निकालनी होगी या एरिया निकालना होगा. ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं कि हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका. फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है हाइट ऑफ द ट्री AD. अब यार AD हम कैसे निकालें, ट्री की हाइट कैसे निकालें, ये क्वेश्चन है. तो क्योंकि आप देख सकते हो AD किसके अंदर लाया करता है, इट लाइज इन ट्राइंगल ABD. अब ABD कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम ट्रिगो लगा सकते हैं. जैसे कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, वो ये सोचते रह जाएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा. लेकिन पाइथागोरस थ्योरम इसमें इस ट्राइंगल में नहीं यूज़ हो सकता बिकॉज वी हैव ओनली वन साइड. अभी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ट्रिगो. सो वी कैन यूज़ tan 30 डिग्री. अब tan 30 डिग्री यूज़ करोगे तो आपके पास परपेंडिकुलर है AD और बेस है AB. जस्ट अ सेकेंड. अब tan 30 कितना होता है, इट इज़ 1/√3. AB की वैल्यू आपको दी हुई है इन्होंने, इट इज़ 180. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 180 /√3 विच इज़ AD. और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, रैशनलाइज करो. √3 को मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 180 √3/3. So it will be 180 √3/3. 3 से 180 कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी 60 √3 एज AD. सो ये इसकी मेजरमेंट हो गई. इसी तरह सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. अब हम सेकेंड पार्ट में हमें पूछा जा रहा है कि आपको BC की मेजरमेंट निकालनी है. अब BC की मेजरमेंट आसानी से निकल सकती है. कैसे निकल सकती है, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, मार्क कर दो ABC में आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है. अब देखो आप, BC² हो गया इज इक्वल टू AC² प्लस AB². हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब AC की वैल्यू कितनी है आपके पास, 33². AB कितना है आपके पास, 180². और BC² इज नॉट गिवन टू यू. तो BC² क्या हो जाएगा आपका, 33 का स्क्वायर विच इज़ 1089, 180 का स्क्वायर 32400. ऐड कर दो दोनों को, यू विल गेट 33,489 एज BC². और BC की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, √33489. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 183 मीटर्स मिल जाएगा. तो हमारे पास BC की वैल्यू आ गई. इसी तरह वी विल फाइंड थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन. इट सेज द एरिया ऑफ द फील्ड ABC. अब ABC निकालना बहुत सिंपल है यार. क्यों, क्योंकि हमारे पास ये कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ है, इट इज़ अ 90 डिग्री ट्राइंगल. और 90 डिग्री पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एप्लीकेबल रहता है. बस आपने ये ध्यान से लेना है कि बेस कौन सा, हाइट कौन सी है. बेस आपका AB माना जाएगा इस केस में, और हाइट आपकी AC मानी जाएगी. AC इज़ 33. कई बच्चे क्या करते हैं कि बेस BC ले लिया और हाइट ये ले ली. हाइट तो चलो ठीक है, लेकिन बेस ध्यान से लेना है. बेस कौन सा है जिसके ऊपर ट्राइंगल लाई करते हो, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये बेस हो गया. इसके ऑपोजिट वाला हाइट हो गया. सो इट इज़ हाफ इंटू AB इज़ 180, हाइट इज़ 33.
180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 इंटू 33 कितना हो गया आपका, इट विल बी 2970 मीटर स्क्वायर, राइट। इसी तरह डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट हमसे पूछा जा रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द पाथ बी सी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा ए से लेकर बी सी तक का, तो हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं और उसको बोलते हैं ए ई, लाइक दिस। अब मैंने ऐसा क्यों किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे है, ये 90 डिग्री बना रहा है, एक तरीके से परपेंडिकुलर बना रहा है, तो हाइट की तरह काम कर रहा है। और हमारे पास इसका ऑलरेडी बेस तो है ही, 183 मीटर बेस तो है हमारे पास, और 183 इंटू हाइट ले सकते हो। एरिया की बात कर रही हूँ मैं, एक तरीके से दो तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं। एक अभी जो लास्ट निकाला था हमने, हाफ इंटू 180 इंटू 33, और दूसरी तरह से एरिया कैसे निकाल सकते हो आप लोग, हाफ इंटू बेस, कौन सा बेस, बी सी, और हाइट कौन सी है, ए ई। अब देखो हाफ से हाफ या तो कैंसिल कर दो, या तो दूसरा तरीका भी है वो भी यूज़ कर सकते हो। 180 इंटू 33 इज इक्वल टू, बी सी कितना है आपके पास, इट इज़ 183 एंड ए ई इज़ अननोन टू अस। तो हमें ए ई फाइंड करना है, तो 180 इंटू 33 ओवर 183 इज इक्वल टू ए ई। अब आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करने पे कुछ आपकी वैल्यू 32.46 आएगी, और आप इसको अगर अप्रॉक्सीमेट में लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 32.5 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ई पार्ट करते हैं। तो ई पार्ट है आपका लेंथ बी डी इज़, हमें बी डी की मेजरमेंट निकालनी है। अब देखो हमारे पास ए डी तो था ही, या दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, ए डी है आपके पास और ए बी भी है, और आपको बी डी निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, थर्ड साइड निकालनी है तो आराम से निकल जाएगी। या आप क्या कर सकते हो कि cos 30 ले लो, cos 30 किसके इक्वल होगा, अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी में अप्लाई करूँ तो इट विल बी बेस ओवर हाइपोटेनियस सॉरी, बेस हेयर इज ए बी और हाइपोटेनियस हमें नहीं पता बी डी, ठीक है। cos 30 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू ए बी इज़ 180 एंड बी डी इज़ अननोन टू अस। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करोगे, बी डी लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, एंड दिस विल गिव यू 360 ओवर √3। अब इसको रैशनलाइज कर लो, √3 से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी कर दो, तो ये आ गया आपका 360 √3, नीचे 3 आ जाएगा। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या बनेगा, 360 को 120 मतलब 3 से डिवाइड किया तो 120 √3। अगर आपके पास √3 की वैल्यू है तो आप इसमें पुट कर सकते हो, जैसे 1.71 होती है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा 208 मीटर। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस। और ये तो एक एग्जाम्पल था, और वो भी मेरे से किसी ने पूछा था, एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, वो थी रूबीना। सो थैंक यू फॉर आस्किंग। अगर आपको और भी कोई डाउट हो, किसी को भी डाउट हो, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है क्वाथरा ट्यूशन सेंटर के नाम से। सो यू कैन कांटेक्ट देयर, जो भी अपने डाउट हैं वो आप वहाँ पे भेज सकते हो, और वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और फ़ोटो खींचना और भेज देना इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।